छोटे कुछ तो करो। मैं मैया के विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ दाऊ? बलराम, मेरा प्यारा बल, अपनी मैया का ध्यान रखना। हाँ जी मैया। बलराम, रोते हुए घर से नहीं जाते, मुस्कुराते हुए जाते हैं। इससे मिलन शीघ्र होता है। आज तक आप लोगों ने जो स्नेह दिया, हम लोगों की सुरक्षा की, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जब स्थिति पुनः सामान्य हो जाए, हम लौट आएंगे। बल, आ जाओ। रोहिणी भाभी, ये बैलगाड़ी चालक मेरे विश्वसनीय है और विशेष भी। जब तक आप अपने माताजी के घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाते, ये आपके साथ ही रहेंगे। चलिए। रुको, मैं ऐसे नहीं जा सकती। तुझे देखे बिना कैसे जाती कान्हा? बल, वहां क्या कर रहे हैं? यहाँ और अपने छोटे भाई का झूला झूला। आजा। छोटे, अब कह भी दो कि ये खेल यहीं समाप्त हुआ। मैं ये सुनने के लिए उतावला हूँ कि रोहिणी मैया ने यहाँ से जाने का मन बदल लिया है। तुझे देखे बिना, स्नेह किए बिना तेरी मैया कैसे जाती? तेरी भी उम्र तुझे लग जाए कान्हा। कहीं कान्हा मेरे जाने से पूर्व उठ गया तो मैं दुर्बल ना पड़ जाऊं। मैं नहीं चाहती कि उसकी ममता मेरे पैरों की बेड़ियां बन जाए। इसलिए अब हमें जाना होगा। प्रणाम।
चलो सारथी। देखा गौरी, आराध्या ने कितना प्रयास किया, परंतु रोहिणी माता की इच्छा के सामने वो मौन होकर रह गए। संतान का धर्म यही तो है, माता पिता की इच्छा का आदर करना। मैं कर सकता हूँ। श्री कृष्ण और भ्राता बलराम ने यह निश्चय किया है कि वो अपनी माताओं की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे, परंतु मैंने तो ऐसा कोई निश्चय नहीं किया। मैं तो केवल अपने आराध्य का भक्त मात्र हूं, और भक्त अपने आराध्य की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे यहाँ आइए। कान्हा जिस खिलौने से खेल रहा है वो बलराम का है। बलराम अपना सबसे प्रिय खिलौना हमारे लल्ला के लिए छोड़ गया। कितना प्रेम करता है वो अपने छोटे भाई से। दाऊ मुझसे अनंत प्रेम करते हैं मैया। और कान्हा को यूं हंसता खेलता देख कितना अच्छा लग रहा है। न जाने कितने दिन लगे होंगे बलराम को ये बनाने में। वो ऐसे किसी को छूने भी नहीं देता था और लल्ला के लिए यूं ही छोड़कर चला गया। रोहिणी जीजी ने अपना निर्णय क्यों नहीं बदला? वो क्यों नहीं रुकी? देखिए ना, बलराम के जाने से हमारा लल्ला कितना अकेला हो गया है। क्या करें यशोदा, रोहिणी भाभी ने ये सब हमारे कान्हा के लिए किया है। तुम्हारी याद सता रही है छोटे। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है दाऊ। बताओ पुनः कब मिलना होगा तुमसे? मैं मैया को दिए हुए वचन के कारण विवश हूँ दाऊ। अब केवल महादेव ही कुछ कर सकते हैं। मैया रोहिणी को मार्ग दिखाइए महादेव। मैं तो कब से तत्पर था आराध्य, बस आपकी अनुमति की प्रतीक्षा थी। चालक, यहाँ क्यों रोका? मुझे लगता है आज हमें यहीं मंदिर में विश्राम करना चाहिए, क्योंकि आने जाने वाले बटोही सब यहीं रुकते हैं। क्या ये स्थान सुरक्षित है? आप चिंता ना करें, मनुष्यों की तो छोड़िए, पशु पक्षी भी यहाँ महादेव की शरण में सुरक्षित ही सुरक्षित हैं। बल, आजा। ठीक है, बल अभी बालक है, इसके साथ रात को यात्रा करना वैसे भी ठीक नहीं। हम लोग यहीं रुक जाते। थक गया होगा ना मेरा बल, आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। शिव शंभु शंकर त्रिपुरारी महाकाल महादेव हितकारी ओंकारेश्वरा।
महादेव कुछ तो सहायता कीजिए। परमेश्वराय ओंकारेश्वराय ओम नमः शिवाय। आर्य, क्या हुआ? आंगन कितना सोना लग रहा है, अन्यथा इस समय तो दोनों भाई मिलकर हड़कंप मचाए रखते थे। एक दूसरे की ओर देखना, लड़ाई करना, ऐसा लगता था कि दोनों भाइयों के बीच में एक विशेष संबंध है। हाँ, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला। यदि मैंने कोई आहट की तो ये सर्प कहीं मेरे बल को डस ना ले। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? ये क्या हो रहा है नारायण? मेरे बल की रक्षा कीजिए। ये तो चमत्कार हो गया। सर्प ने मेरे बल को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। बल ये मोरपंख, ये तो कान्हा के मस्तक भी सुशोभित रहता है। कान्हा ने मेरे बल की रक्षा की। इन दोनों भाइयों का प्रेम अटूट है। मैं बल को कान्हा से दूर नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं ये बल के प्रति कान्हा का प्रेम ही है जिसने मेरे बल के प्राण बचाए हैं। अब हम कहीं नहीं जाएंगे बल, हम कान्हा के पास वापस चले जाएंगे। मैं तुझे कान्हा से दूर नहीं कर सकती। सुन रहे हो ना छोटे, अब तो रोहिणी मैया ने भी कह दिया
कि वो तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। अब तो मुझे अपनी लीला से अपने पास बुलाने का प्रबंध करो। आज भोर होने को है। जीजी और बलराम को हम अभी तक नहीं ढूंढ पाए। न जाने वो दोनों कहाँ होंगे। हे नारायण, उन दोनों को ढूंढने में हमारी सहायता कीजिए। कान्हा, ये आर्य, ये कान्हा को क्या हो गया? उधर क्या है कान्हा? तुम हमें क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हो? आर्य, प्रतीत होता है कि वहां पर एक मंदिर है। काका, बैलगाड़ी रोकी। आर्य, कदाचित जीजी और बल मंदिर में हो सकते हैं। हमें वहां जाके देखना चाहिए। ये तो कान्हा की हंसी है। छोटे, जीजी, यशोदा, छोटे तुम आ गए? हाँ दाऊ, आ गया मैं। बलराम, कान्हा के कारण ही मेरा बल बचा है। नंद जी, यशोदा, आप लोग यहाँ कैसे? जीजी, इन दोनों भाइयों को दूर करके हमने बहुत बड़ी भूल की है, और उस भूल का एहसास दिलाया एक चमत्कार ने। चलो, हमारे कान्हा को कुछ नहीं हुआ। अरे, हमारे कान्हा को कुछ नहीं हुआ। बलराम कहाँ है? आज बलराम के बनाए हल ने मेरे लल्ला के प्राण बचा लिए। इन दोनों भाइयों का प्रेम असाधारण है। यहाँ ना होते हुए भी बलराम ने मेरे लल्ला की रक्षा की। हम इन दोनों बालकों को दूर नहीं कर सकते। मैं भयभीत हो गई थी यशोदा। मेरी माँ की ममता ने मुझे भयपूर्ण कर दिया था। दोनों बच्चों की सुरक्षा की मंशा में मैं ये भूल गई थी कि इन दोनों के मध्य जो स्नेह है उसे तोड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं। लेकिन मेरा भय आज दूर हो गया। कान्हा और बल के बीच में जो प्रेम है वो अटूट है। ये स्वयं एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है इन्हें अलग करने का, और आज के बाद हम इन्हें कभी अलग नहीं करेंगे। ये दोनों साथ में रहेंगे, हम सब साथ में रहेंगे यशोदा। हाँ जी। कान्हा, हे आराध्य, मैं जानता हूं कि आप अपनी माता की इच्छा के बिना ये नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने भी उनकी इच्छा को बदला नहीं।
अपितु केवल उन्हें यह आभास करवाया, यह अनुभव करवाया कि आपके और भ्राता बलराम के मध्य का प्रेम कितना गहरा है, कितना विशेष है। यदि भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। गौरी, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं किया ना? मेरे आराध्य महादेव, क्या आप कभी कुछ अनुचित कर सकते हैं? हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मैं आपके स्थान पर होता तो अपने आराध्य के लिए मैं भी यही करता। मैं और मेरे दाऊ, हम दोनों आज आपके कृतज्ञ हैं महादेव। जय कन्हैया लाल